अच्छा, कल हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था, पहला एग्जाम्पल। कौन सा चैप्टर शुरू किया कल हमने? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पहली चीज हमने की थी कि रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेशो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात की थी कि न्यू रेशो कैसे निकलती है। उसमें हमने ये 3 केसेस कर लिए थे, ठीक है। इसके अंदर क्या था? जैसे ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशो इनकी थी 3:1। डी को एडमिट किया हमने 1/4 शेयर के लिए। डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। केस 1 में बोला हुआ है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे हमने न्यू रेशो कैसे निकाली थी? हमको पता है ए बी सी की रेशो है 3:1, डी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। तो इसमें हमको कैसे करना था? टोटल शेयर हमने एज्यूम किया 1, उसमें से हमने सी को कितना, डी को कितना दे दिया 1/4। जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा, टोटल शेयर अगर हमारे पास 1 था, उसमें से अगर हमने डी को 1/4 दे दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर बचा वो कितना बचा? 1 माइनस 1/4, 3/4। ये 3/4 किसका है? ये ए बी और सी का है। ये ए बी और सी में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में 3:1 में, ठीक है। बांट के जो आएगा वो न्यू शेयर आएगा ए बी और सी का। डी का न्यू शेयर हमको पहले से पता है, इन चारों की रेशियो निकाल लेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगी। तो इसको कैसे सोल्व किया था हमने? ओल्ड रेशियो दे रखी है, डी का शेयर हमको पता है 1/4 है। टोटल शेयर हमने कितना मान लिया 1, डी का शेयर कितना होगा 1/4। हमको पता है डी का 1/4 है, तो ए बी और सी के लिए रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? तो 1 में से पहले डी को दे देते हैं, बचा 3/4। ये 3/4 हम बांट देंगे ए बी सी में 3:1 में। तो किसको कितना मिलेगा? 3/4 का 3/6 ए को मिलेगा, 3/4 का 2/6 बी को मिलेगा, 3/4 का 1/6 सी को मिलेगा। ये जो आया है ये क्या आया है? इनके न्यू शेयर आए हैं। फिर इसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, 3/8:2/8:1/8। डी का क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/4। डिनोमिनेटर सेम कर दिया इनका 8, 3:2:1:2। ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई, ठीक है। ये किया था हमने। उसके बाद सेकंड केस क्या था? वही ए बी सी पार्टनर्स है, रेशो 3:1 है, डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। केस 2 में बोला हुआ है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाओ इफ सी वुड रिटेन हीज ओरिजिनल शेयर। तो मैंने बोला था जहां पे ये वाली लाइन लिखी हुई है उसका मतलब क्या है कि सी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। सी का जितना सी को पहले मिलता था उतना ही सी को अब भी मिलना चाहिए। इसका मतलब सी का जो ओल्ड था 1/6, वही सी का न्यू भी है। सी का न्यू भी कितना है? 1/6 है। तो यहाँ पे हमने कैसे किया था? हमने बोला डी का शेयर हमको पता है 1/4 है। इस केस में हमको सी का भी पता है 1/6 है। डी और सी दोनों का तो पता ही है हमको। इसमें हमने क्या किया था? टोटल शेयर ले लिया था 1। फिर हमने रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए हमने बोला डी को दे देते हैं डी का शेयर, सी का सी को दे देते हैं। तो जो रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचेगा वो किसका होगा? वो शेयर होगा ए और बी का। और वो ए और बी में उनकी रेशो में बांट देंगे 3/5 और 2/5, ठीक है। तो ये सेकंड केस था। सेकंड केस में टोटल शेयर 1 है, डी का शेयर पता है 1/4 है, उसमें लिखा हुआ था सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब सी का 1/6 है। रिमेनिंग शेयर हमने ए और बी का निकाल लिया, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/6, रिमेनिंग शेयर आ गया हमारे पास 7/12। और ये 7/12 हमने ए और बी में बांट दिया 3:2 में। 7/12 का 3/5 ए को मिलेगा, 7/12 का 2/5 बी को मिलेगा। ये इनका आ गया न्यू शेयर, चारों का न्यू शेयर पता लग गया। इसका ये है, इसका ये है, ये डी का है और ये सी का है। इसको रेशो में लिख देते हैं 21/60, 14/60, 1/6, 1/4। रेशो निकाल लेंगे, 60 एलसीएम आ गया। 21:14:10:15, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई, ठीक है। तो ये था सेकेंड केस। थर्ड केस भी था इसका। थर्ड केस में क्या था? एबीसी पार्टनर्स है, रेशो 3:1 है, डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। थर्ड केस में बोला हुआ है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाओ इफ न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी। न्यू रेशो किसकी दे रखी है? ए बी एंड सी की न्यू रेशो दे रखी है कितनी? 2:1। तो इन तीनों में कॉमन चीज क्या थी? सब में टोटल शेयर हम क्या ले रहे थे यहाँ पे? 1। तो थर्ड वाले में वैसे ही करना है। टोटल शेयर हमने ले लिया 1, डी का शेयर हमको पता था, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4, 3/4। इस 3/4 का हम क्या करते थे? ए बी और सी में बांट देते थे।
यहाँ पे ए बी सी में ही बांटना है, पर उनकी ओल्ड रेशो में नहीं बांटना है, क्योंकि क्वेश्चन में उनकी न्यू रेशो बताई हुई है। तो इस 3/4 को 2:1 में बांट देंगे। तो फर्स्ट केस की तरह ही है, बस फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे थे, उसको 3:1 में बांट रहे थे। अब क्या करना है, 2:1 में बांटना है। तो किसको कितना मिलेगा? थर्ड केस, टोटल शेयर 1 है, डी का शेयर पता है 1/4 है, रिमेनिंग शेयर बचा ए बी और सी का 1 - 1/4 3/4। ये 3/4 2:1 में ए बी और सी में बांट देंगे। ए का न्यू शेयर आ जाएगा 3/4 का 2/5, बी का, सी का, ये तीनों का आ गया। और इसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, ए का, बी का, सी का और डी का था 1/4। रेशो निकाल लेंगे, इनकी न्यू रेशो आ जाएगी 6635। ठीक है, ये वाले 3 केस हमने किए थे कल। और इन 3 केस में भी हमने क्या निकालना सीखा था, सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी देखी थी कि न्यू रेशो कैसे निकालनी है हमको। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बोला हुआ था क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग रेशो कल नहीं की थी हमने इसकी। अच्छा, सैक्रिफाइस निकालना तो हमको पिछले चैप्टर्स में आता ही है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था सैक्रिफाइस या गेन कैसे निकलता है। ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं न्यू शेयर, तो आ जाता है सैक्रिफाइस और गेन। अगर ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दे रखी है और न्यू रेशो हम निकाल चुके हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आसानी से निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या लगेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो सैक्रिफाइसिंग सिर्फ ए बी और सी की निकलेगी, ठीक है ना। डी कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, क्योंकि डी हमेशा क्या करेगा, डी तो हमेशा गेन करेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके बीच में निकलेगी, ए बी और सी। और क्या जरूरी है सारे पार्टनर सैक्रिफाइस ही कर रहे होंगे? ऐसा भी हो सकता है कोई एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कोई 2 पार्टनर, या ऐसा भी हो सकता है तीनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो जो भी सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल के उसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी हमारी। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। तो जैसे फर्स्ट केस था ये, फर्स्ट केस में न्यू रेशो क्या है हमारी, 3:2:1:2, ये न्यू रेशो थी। ओल्ड रेशो क्या थी हमारे पास, 3:2:1, ये उनकी ओल्ड रेशो थी एबीसी की। अगर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल रहे हैं, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। ए का ओल्ड शेयर क्या था, 3/6, माइनस ए का न्यू शेयर क्या है, 3/8, ये उसका न्यू शेयर है। बी का ओल्ड शेयर क्या था, 2/6, माइनस बी का न्यू शेयर क्या है, 2/8। सी का ओल्ड शेयर क्या था, 1/6, माइनस सी का न्यू शेयर है 1/8। माइनस कर देते हैं, एलसीएम कितना आ गया इसका, 24, और ये कितना हो गया, 12 माइनस 9, ये आ गया 3/24। इसका भी एलसीएम आ गया 24, ये हो गया 8 माइनस 6, ये हो गया 2/24। इसका भी एलसीएम आ गया 24, ये हो गया 8, सॉरी 4 माइनस 3, ये हो गया 1/24। ये तीनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया हमारा। सैक्रिफाइसिंग शेयर का मतलब क्या होता है, ए ने डी को अपने शेयर में से कितना दिया है, 3/24, बी ने कितना दिया डी को, 2/24, सी ने डी को कितना दिया, 1/20। अच्छा, तीनों आंसर पॉजिटिव आ रहे थे हमारे, तो तीनों ने क्या किया होगा, सैक्रिफाइस किया होगा तीनों ने। ठीक है, अब इसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है हमारी, 3:2:1, ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। अच्छा, इससे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ऐसा केस आता है जैसा पहला केस है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा मिलेगा हमको बहुत सारे क्वेश्चंस में कि क्या दे रखा होगा, ओल्ड रेशो दे रखी होगी पार्टनर्स की, इसमें भी ओल्ड रेशो दे रखी थी 3:1, और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, न्यू पार्टनर का शेयर भी दे रखा था 1/4। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा हमको। तो अगर ऐसा केस आता है तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो वही होती है जो इनकी ओल्ड रेशो थी। ठीक है, सिर्फ इस केस में, इस केस में क्या होगा, अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो वैसे तो निकाल लेंगे, न्यू रेशो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशो, पर सैक्रिफाइसिंग रेशो इनकी वही आएगी जो क्या थी, इनकी ओल्ड रेशो थी। कौन से केस में, अगर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, बस इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन बोल रहा है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाओ, तो न्यू रेशो तो हमने सीख ली, टोटल शेयर 1 लेके निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी इस केस में, जो ओल्ड रेशो थी वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। ठीक है, तो ये हमको क्यों चाहिए, ओल्ड ही सैक्रिफाइस होगी,
अगर कई बार क्वेश्चन में रेशो निकालने के लिए नहीं बोला हुआ मान लेते हैं, पर हमको जरूरत पड़ रही है सैक्रिफाइसिंग रेशो की, तो हम शॉर्टकट लगा लेंगे, ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेंगे और इसी रेशो से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। फिर जहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी यही वाली रेशो अप्लाई कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन इट इज अज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड देयर प्रॉफिट शेयर इन ओल्ड रेशो। ये हम अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा वो याद है तुमको, मिनिमम गारंटी में हम एक चीज अज्यूम करते थे, जैसे मान लेते हैं 3:2 रेशो है ए और बी की, ठीक है, सी को एडमिट किया हमने 1/4 शेयर के लिए और सी को गारंटी मिली हुई है मिनिमम इसको 75,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ये सी को गारंटी मिली हुई है और इसका प्रॉफिट बन रहा है मान लेते हैं 60,000 रुपए। इसकी डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, 15,000 की डेफिशिएंसी आ रही है क्योंकि सी को गारंटी कितनी मिली हुई थी, 75,000, और प्रॉफिट बांट के देखा जब कितना बन रहा है इसका 60,000। अब हमने यहाँ पे एक चीज अज्यूम की थी कि ये जो 15,000 रुपए देगा ये कौन देगा, ये ए और बी देंगे और कौन सी रेशो में देंगे, अपनी रेशो में देंगे। यही किया था ना हमने कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, जो सी की डेफिशिएंसी आ रही है वो कौन उठाएगा, तो पुराने पार्टनर्स बाकी के पार्टनर्स उठाएंगे अपनी रेशो में। ये वहां पे अजम्पशन लगाते थे, सेम अजम्पशन यहाँ पे भी है। सेम कैसे, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, 3:1 उनकी रेशो है। डी को एडमिट किया हमने 1/4 शेयर के लिए। अब ये डी को 1 शेयर कौन देगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये तीनों देंगे, कौन सी रेशो में देंगे, 3:1 में। ठीक है, अगर सिर्फ इतना बोला हुआ है ना एबीसी पार्टनर है, डी का शेयर 1/4 है और कुछ नहीं बोला हुआ, तो मैं एज्यूम कर लेते हैं कि जी जो डी को 1/4 शेयर मिलेगा ये कौन देगा, ये ए बी और सी तीनों देंगे और कौन सी रेशो में देंगे, अपनी ओल्ड रेशो में देंगे 3:1 में। तो इसलिए इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी क्या होगी, जो ओल्ड रेशो थी वही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये ओल्ड रेशो तो गिवन थी ना, हमारा फर्स्ट केस की बात हो रही है। ए बी सी पार्टनर्स थे, रेशो थी 3:1, डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है फर्स्ट केस में, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ डी को जो 1/4 मिलेगा वो कौन देगा, तो वो कौन देगा एज्यूम कर लिया हमने, ए बी सी देंगे कौन सी रेशो में, 3:1 में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वही तो होती है कि पुराने पार्टनर्स किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 3:1 में। हाँ तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी इस केस में। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में, तो इस केस में ओल्ड रेशो ही क्या होगी, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगी। ठीक है, तो ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस होगी इस केस में। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस सिचुएशन इट इज अज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड देयर प्रॉफिट शेयर इन ओल्ड रेशो, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद सेकंड केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, न्यू रेशो हमने निकाल ली है, ओल्ड रेशो हमको बताया। अच्छा यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वही चीज, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इसका मतलब साफ साफ ये बोला हुआ है सी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, ये तो बोला हुआ है। अगर सी सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो जो डी को शेयर मिल रहा है वो कौन देगा, ए और बी देंगे। अगर ये नहीं बोला हुआ ए और बी कौन सी रेशो में देंगे, तो वो कौन सी रेशो में देंगे, अपनी ओल्ड रेशो में देंगे। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी उनकी, 3:2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम निकाल भी लेंगे, वैसे सैक्रिफाइस निकालना हमको आता है, कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइस हम, ओल्ड माइनस न्यू करके, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दिया। सी का तो न्यू सेम ही था, जितना ओल्ड था उतना ही न्यू था उसका, तो सी का तो निकालने का फायदा नहीं, उसका तो जीरो ही आएगा। ए और बी का निकाल लेते हैं, ए का ओल्ड था 3/6, बी का ओल्ड था 2/6, इनका न्यू रेशो थी 21, 14, 10, 15, तो हमने माइनस कर दिया इसका न्यू शेयर। अच्छा जब हम इसका न्यू शेयर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 21 बाय कितना आएगा, 60 आएगा। हम ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ओल्ड तो पता है हमको 3/6 है, माइनस ए का न्यू कितना होगा, 21/60 होगा या फिर 21/35 होगा। इनका टोटल कितना बन रहा है 35, तो 21/60 होगा या 21/35 होगा। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं ए और बी की, जब हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस क्या कर रहे हैं, न्यू शेयर। न्यू शेयर का मतलब क्या होता है, जब नई रेशो बनी है तो बी को कितना शेयर मिलेगा उसमें से,
ये बी का न्यू शेयर है, तो बी को कितना शेयर मिल रहा है? 21/35 नहीं मिल रहा है बी को। बी को कितना मिल रहा है? 21/60 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको माइनस करना है 21/60। ऐसे तो हम जब ओल्ड रेशो दे रहे थे 3:1, तो इसमें भी हम 3/5 ले लेते। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? 3/6, क्योंकि जो ओल्ड रेशो थी उसमें ए को कितना मिलता था? 3/6। जो न्यू रेशो है उसमें ए को कितना मिलता है? 21/60। तो ये माइनस होगा वहां से, ठीक है। सी का निकाल लेते हैं, सी का क्या आएगा? 1/6 माइनस न्यू शेयर कितना है सी का? 10/60। तो ये कितना हो गया? 1/6 हो गया। तो ये कितना आया? 0। तो उस निकालने का फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो सी का कोई सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं आएगा। तो सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया। ये क्या है? 9/60 और 6/60। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आई है, ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर आया है उनका, कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। रेशियो कैसे निकलती है? इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो रेशियो निकल जाती है। तो रेशियो क्या होगी इनकी? 9:6। अब देखो रेशियो और सेक्रीफाइसिंग शेयर अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे जब रेशियो हमने लिखी है 9/6, तो रेशियो को जब मैं वैसे लिखूंगा तो क्या होगा? वो 9/15 और 6/15 होगा, तो ये अलग चीज है। और सेक्रीफाइस इन्होंने एक्चुअल में कितना किया है? 9/60 और 6/60, ठीक है। तो यहाँ से जब निकलेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर, उसको बाद में रेशियो में कन्वर्ट करके लिखना है हमको। 9:6 उनकी रेशियो आ जाएगी। ये हो गया। कहाँ पे था वो? 9/6, फिर 9:6, इसको हमने और छोटा कर दिया, 3:2 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। थर्ड, अच्छा ये आ गया ना 3:2। यही तो था वहां पे कि डी को जो शेयर मिलेगा 1/4 वो कौन देगा? सी तो मना कर रहा है, सी तो नहीं देगा, कौन देगा? ए और बी देंगे, और कुछ नहीं बोला हुआ तो वो कौन सी रेशो में देंगे? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो में। तो उन्होंने 3:2 में दिया है, वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है इसमें, ठीक है। थर्ड केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, इसमें हमको नॉर्मली ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना पड़ेगा। थर्ड केस, ओल्ड रेशो थी 3:1, न्यू रेशो हमने निकाली, इनकी आ रही है 6:635। तो ए बी और सी का न्यू शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर हमको निकालना, तो क्या करेंगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर था ये, न्यू शेयर था 6/20, इसका ओल्ड माइनस न्यू, इसका ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ये इनका क्या आ गया? 2/20, 12/60, 2/60 और 1/60, इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। और रेशो निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, 12:2:1। ये इनकी क्या आ जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। तो अगर हमको न्यू रेशो निकालनी आ गई और क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखी है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो तो इजीली निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तो हमने पिछले चैप्टर में ही किया हुआ है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, ठीक है। किसमें? हाँ, वो ए बी और सी की थी सिर्फ, हमको वो वो वाली नहीं लेनी। जो हम न्यू रेशो चारों के निकालेंगे ना, वो वाली लेनी है हमको, ठीक है। तब निकलेगा क्या किसने कितना सेक्रीफाइस किया। ये हो गया। ये 3 केस हमने कल कर लिए थे, और तीनों की सैक्रिफाइसिंग रेशो भी देख ली हमने कैसे निकलेगी। उसके बाद है सेकंड एग्जांपल। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए उनके अंदर ना एक चीज कॉमन थी। एक चीज कॉमन क्या थी? उसमें ये नहीं बताया हुआ था हमको कि सी को जो शेयर मिल रहा है, सॉरी डी को जो शेयर मिल रहा था 1/4, वो कौन देगा, ये नहीं बताया हुआ था। मतलब कौन देगा ये तो हमको पता लग गया था कि पहले केस में वो तीनों देंगे, दूसरे केस में वो दोनों देंगे, पर कौन कितना कितना देगा ये नहीं पता था हमको वहां पे, ठीक है ना। इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ था, तो फिर हमने उसके हिसाब से टोटल शेयर 1 मान के कैलकुलेट किया उसको। अभी अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको ये बता देगा कि इनकी ओल्ड रेशो है, मान लेते हैं ओल्ड रेशो ए और बी की, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशो मान लेते हैं 2:1। हमने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी होती तो क्या करते हैं? हम टोटल शेयर लेते 1, टोटल शेयर में से पहले सी को दे देते 1/4, जो बचता वो ए और बी में 2:1 में बांट देते, ऐसा कर देते हम, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन ये बता देगा हमको सी को जो 1/4 शेयर मिला है वो ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, ये बता देगा क्वेश्चन हमको। अगर ये क्वेश्चन ने बता दिया कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग शेयर पता होगा, ठीक है, किसने कितना सेक्रीफाइस किया।
अगर सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं पता तो वो हम निकाल भी पाएंगे, निकाल लेंगे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सैक्रिफाइसिंग शेयर। उसमें पहले क्या निकाल रहे थे, पहले न्यू रेशो निकल रही थी, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल रही थी। यहाँ पे पहले क्या निकलेगा, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर न्यू निकाल लेंगे। न्यू कैसे निकलेगा, हमने न्यू का फॉर्मूला किया था, अगर मेरे को ओल्ड पता है और सैक्रिफाइस पता है तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे। अगर मेरे को ओल्ड पता है और किसी ने गेन किया है तो गेन को प्लस कर देंगे। कैसे निकलता है न्यू, तो न्यू निकाल लेंगे बाद में, पहले सैक्रिफाइस निकालना है फिर न्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला हुआ है ए और बी पार्टनर्स थे, इनकी रेशो थी 2:1, सी को एडमिट किया हमने 1/4 शेयर के लिए। फिर क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, सी एक्वायर्ड हीज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। सी को जो शेयर मिला है वो ए और बी से इक्वली मिला है। इक्वली का मतलब क्या हो गया, हाफ हाफ दिया दोनों ने, ए और बी ने। तो हम ये निकाल सकते हैं किसने कितना दिया होगा, ए ने कितना दिया होगा और बी ने कितना दिया होगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे सॉल्व करना है हमको इसको, पहले हमको लिखना है सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर ए का और बी का। ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, ए का 2/6। अच्छा कैसे आया ये, 2/3 इंटू हाफ, ऐसे किया तुमने। तो क्वेश्चन में क्या ये बोला हुआ था, सी ने जो एक्वायर किया इसका शेयर, सी ने एक्वायर किया सी का शेयर ए और बी से इक्वली, उसने ए से आधा थोड़ी लिया है, ए का हाफ थोड़ी लिया है उसने। उसने तो ये बोला हुआ है सी को जो 1/4 मिल रहा है उसमें से हाफ हाफ उसने ए और बी से लिया है, तो इसका हाफ थोड़ी करेंगे हम। हाफ किसका करना पड़ेगा, जो सी को मिला है उसका हाफ करना पड़ेगा, वो है ना। तो सी का हाफ, ए का हाफ कैसे करेंगे हम, सॉरी सी का हाफ, ए ने कितना दिया होगा 1/4 सी को मिला है, उसका हाफ। ऐसे ही किया था ना ये तुमने, ए का हाफ जैसे किया था, किसी भी चीज का हाफ करना होता है। अच्छा ये छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ सी को 500 रुपए मिले हैं, ठीक है, सी को 500 रुपए मिले हैं, यहां तक समझ आ गया। फिर ये लाइन पढ़ो, सी एक्वायर्ड ही शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, तो उसने ए और बी से कितने कितने पैसे लिए होंगे, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं 500 की जगह हटा के बोल रहा हूँ सी को 1/4 शेयर मिला है, फिर से वो लाइन लिखी हुई है, तो तुम इसको देखोगे या 1/4 को देखोगे, 1/4 को देखेंगे ना हम, तो इसको थोड़ी देखेंगे। तो सी को जितना मिला है उसका हाफ हाफ कर दो बस, उतना हाफ उसने ए से लिया होगा उतना हाफ बी से लिया होगा। तो कैसे निकालना है, हाफ कैसे करते हैं हम, 500 का हाफ कैसे किया तुमने, डिवाइड बाय 2 किया, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 500 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो इसका हाफ ऐसे ही तो होता है, तो अगर 1/4 का हाफ करना है तो क्या करेंगे, 1/4 इंटू हाफ, ऐसे ही करेंगे। ऐसे इसका हाफ करना है तो क्या करेंगे, 1/4 इंटू हाफ। तो उसने ए से कितना लिया होगा और बी से कितना लिया होगा, 1/8 और 1/8 लिया होगा। ये समझ आ गया। तो ये हमने क्या निकाला है, उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला है। अब ध्यान रखना यहाँ पे कभी भी गलती से ये मत लिख देना कि उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/2 और 1/2 है, ये तो गलत है ना। 1/2 और 1/2 थोड़ी सैक्रिफाइस किया उन्होंने, उसने 1/4 का 1/2 सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इनका कितना आएगा, 1/8 और 1/8। ये समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया। रेशो कैसे निकालते थे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर निकालनी है तो वो कैसे निकालते थे हम, सैक्रिफाइसिंग शेयर को कन्वर्ट कर दो रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी 1:1, यही आ जाएगी। और रेशो क्वेश्चन में दी भी हुई है वैसे कि उन्होंने सैक्रिफाइस कैसे किया है, इक्वली सैक्रिफाइस किया, तो किस रेशो में सैक्रिफाइस किया होगा, 1:1 में सैक्रिफाइस किया होगा। यहां तक समझ आ गया। जो अभी हम अगले आने वाले चार केसेस करेंगे ना, 4 या 5 केसेस, वो ऐसे ही सोल्व होंगे इसी तरीके से। पहले क्या लिखना है हमको, सैक्रिफाइसिंग शेयर, वो लिख लिया हमने। या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा ये दिया होगा, ठीक है, अगर सीधा सीधा 1/8 नहीं दिया तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या करनी है, फिर हमको निकालना है न्यू शेयर। न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ए का बी का,
सी का न्यू शेयर तो हमको पता ही है, सी का न्यू शेयर कितना है 1/4, ये तो पता ही है सी का। ए और बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड, ए का ओल्ड कितना था 2/3, इसका ओल्ड था 1/3, माइनस इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, यहाँ से 1/2 माइनस होगा या 1/8 माइनस होगा, 1/8, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8 और 1/8, इसको सोल्व कर लेते हैं बस। एलसीएम आ गया इसका 24, ये हो गया 16 माइनस 3, एलसीएम आ गया इसका 24, ये हो गया 8 माइनस 3, ये हो गया 13/24, ये हो गया 5/24, ठीक है। और न्यू शेयर तीनों का पता है हमको, रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, न्यू रेशो आ जाएगी उनकी। न्यू रेशो क्या आ गई 13:5:6, 13/24:5/24:1/4, एलसीएम सेम करना है इनका, कितना हो गया 24, तो 13:5:6, ये इनकी न्यू रेशो आ गई। समझ आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इक्वल आ रही है, और न्यू रेशो आ गई 13:5:6, ये वाला केस समझ आ गया। यहाँ इसमें और जो पहले वाले केसेस के उसमें फर्क क्या है, पिछले वाले केसेस में ये नहीं बता रहा था सी को जो शेयर मिला है उसमें से ए और बी ने कितना कितना दिया है, इस बार वो बता रहा है। तो इस बार हम पहले ये निकाल लेते हैं कि किसने कितना दिया है, ए और बी ने कितना कितना दिया होगा। तो वो हमने कैसे निकाला, सी को टोटल कितना मिल रहा था 1/4, उसमें से ए ने कितना दिया हाफ, तो हमने किया 1/4 का हाफ, ऐसे बी ने भी उतना ही दिया है, तो 1/8 इन्होंने सेक्रीफाइस किया है और उसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई हमारे पास 1:1। उसके बाद न्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ओल्ड में से माइनस कर दिया सेक्रीफाइस को, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, रेशो नहीं है, सेक्रीफाइसिंग क्या है शेयर, और यहाँ पे भी ओल्ड रेशो नहीं होती, ओल्ड क्या होता है शेयर, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया हमारा। अब तुम एक काम करो, हाँ ओल्ड रेशो है पर फॉर्मूले में हम ओल्ड शेयर लिखते हैं, वो अभी बाई चांस सेम है वो, पर वो अलग अलग हो सकती है, मतलब होगी नहीं हमारे उसमें किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी, पर हमको फॉर्मूले में ओल्ड शेयर यूज करना है। चलो एक और केस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन देते हैं। ये देखो एग्जाम्पल 2, पहला क्या दे रखा है, ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशो क्या है 5:3, सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, सी एक्वायर्स ही शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, तो सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वली लिया है, तो निकाल सकते हैं ए से कितना लिया होगा बी से कितना लिया होगा, हाफ हाफ लिया होगा, तो कितना ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा 1/10 आ जाएगा, और बी का भी सेक्रीफाइस कितना आएगा 1/10। उसके बाद अगर हमको न्यू निकालना है तो क्या करना है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो चलो करो फटाफट। ट्वेंटी वन 11 8, 21 11 8, ये इनकी न्यू रेशो है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी इनकी, इक्वल थी।
ये हो गया। उसके बाद सेकंड केस देखो 21, 11, 8, 21, 11, 8, ये ठीक है। अगला केस देखो क्या है, ओल्ड रेशो दे रखी है 5:3, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सेकंड केस, सेकंड में बोला हुआ है सी एक्वायर्स ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड बी इन 3:2। तो अब उसने नहीं, उसने इक्वली नहीं लिया है। अब वो उसने ए और बी से किस रेशो में लिया है, 3:2 से। तो ये निकाल सकते हैं ए से कितना लिया होगा और बी से कितना लिया होगा। कैसे निकालेंगे, ए का सेक्रीफाइस क्या होगा, ए इज सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस। ए का कितना होगा 3/25। कैसे आएगा ये, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सी को कितना मिल रहा है 1/5 मिल रहा है, और वो किससे कितना ले रहा है, ए और बी से कौन सी रेशो में ले रहा है, 3:2 में। अच्छा मैं अगर तुमको बोलूं सी को 500 रुपए मिल रहे हैं और सी वो पैसे ए और बी से 3:2 में ले रहा है, तो तुम निकाल सकते हो ना 300 रुपए और 200 रुपए ले रहा होगा वो कैसे निकाला तुमने, 500 का 3/5 किया और 500 का 2/5 किया। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ सी को 500 रुपए नहीं मिल रहे हैं, सी को 1/5 शेयर मिल रहा है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा फिर 1/5 का 3/5। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/5 का 3/5, तो ये कितना हो गया 3/25। और बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/5 का 2/5, बी से कितना ले रहा होगा 2/25। ये इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया हमारे पास। फॉर्मूला लगा देंगे न्यू निकालने के लिए, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड क्या था इनका 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया इसने 3 बाय, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा या 25 आएगा, 3/25, 3/25 ही आएगा ना। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं लिखी हुई है, सेक्रीफाइसिंग शेयर, कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। तो इसने सेक्रीफाइस किया 3/25, इसने सेक्रीफाइस किया 2/25। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे, ये हमारा उनका न्यू शेयर आ जाएगा। ये ये क्यों माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3/5 क्यों नहीं माइनस कर रहे। अच्छा सी को मान लेते हैं 500 रुपए मिल रहे थे, वो इन दोनों से 3:2 में ले रहा है ये 500, 3:2 में मतलब 3/5 ए से ले रहा है 2/5 बी से ले रहा है। इसका अगर मैं मान लूं ए के पास पहले 1500 रुपए थे और मेरे को निकालना है, ये क्या है उसके पास ओल्ड कितने पैसे थे, पहले 1500 रुपए थे, मेरे को ये निकालना है अब उसके पास कितने बचे। तो मैं इसमें से 3/5 माइनस करूंगा, 3/5 माइनस करके आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, उसने सी को कितने पैसे दे दिए वो माइनस करना पड़ेगा ना। वो कितने पैसे दे दिए वो कैसे निकलेगा, 500 का 3/5 करके निकलेगा 300 रुपए। तो ये जो आंसर आएगा ये माइनस करूंगा ना यहाँ से 300। हाँ तो सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी है, उन्होंने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो हमने उससे क्या निकाल लिया, उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लिया। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है उनका 3/25 और 2/25, ये माइनस करना है ओल्ड में से। ठीक है, तब आएगा, मतलब ए को पहले कितना मिलता था 5/8 मिलता था पहले, बी को कितना मिलता था पहले 3/8। 5/8 में से ए ने कितना सी को दे दिया, 3/25 दिया है सी को, 3/5 नहीं दिया है उसने। ठीक है, हाँ, और बी को पहले कितना मिलता था 3/8, उसने कितना सी को दे दिया, उसने सी को दे दिया 2/25, ये माइनस होगा उसमें से। ठीक है, ये माइनस करके हमारे पास न्यू शेयर आएगा उनका। तो न्यू शेयर क्या आ गया उनका, इसका आएगा इतना, इसका आएगा इतना। ठीक है, और इसको फिर तीनों की रेशो निकाल लेंगे। सी का शेयर कितना है 1/5 था सी का शेयर, इन तीनों को रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 101:59:40, हाँ 40 आ जाएगा इसका, ये न्यू रेशो हो जाएगी इनकी। देखना गलत तो नहीं है ये, ठीक है, ये रेशो आ गई इनकी न्यू रेशो। ये समझ आ गया। तो ये वाला केस भी हमने कैसे सोल्व किया, पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लिया उनका, उसके बाद न्यू शेयर निकाल लिया, ऐसे ही कर रहे हैं ना, पिछला वाला भी ऐसे सोल्व किया था, इसको भी ऐसे सोल्व किया। उसके बाद थर्ड केस,
थर्ड केस में देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5:3, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी एक्वायर्स 1/15 फ्रॉम ए एंड 2/15 फ्रॉम बी। ये सीधा सीधा बोल रहा है सी ने ए से कितना लिया, 1/15 लिया, और बी से कितना लिया, 2/15। अच्छा, अगर इसने ए से 1/15 लिया होगा और बी से 2/15 लिया होगा, तो टोटल इसको कितना मिला होगा, 3/15। ये क्या आ रहा है इसका, 1/5, यही तो इसका शेयर है। तो इसको कैसे करेंगे, 1/5 का 1/15, ऐसे करना पड़ेगा। 1/5 का 1/15, और ये 1/5 का 2/15। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, क्या ये रेशो दे रखी है, इससे पहले वाले केस में क्या दे रखा था, रेशो दे रखी थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसमें इक्वली बोला था, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी, 1:1। नीचे वाले में भी रेशो दे रखी थी, क्या इसमें रेशो दे रखी है। अच्छा, कैसे पता चलता है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है या सैक्रिफाइसिंग शेयर है। जब कोई रेशो दे रखी होती है ना, तो रेशो को जब हम टोटल करते हैं, उसका टोटल हमेशा 1 आता है। इसका टोटल करेंगे तो 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू कितना होगा, 5/5। इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 1। तो रेशो का टोटल हमेशा कितना आएगा, 1। अगर उसका टोटल 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो रेशो नहीं दे रखी, वो क्या दे रखा है, सीधा सीधा सैक्रिफाइसिंग शेयर ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 1/15 से, सैक्रिफाइसिंग शेयर ही सीधा सीधा दे रखा है। उसने 1/15 ए से लिए हैं और 2/15 उसने बी से लिया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है 300 रुपए उसने ए से लिए हैं और 200 रुपए बी से लिए हैं। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर तो क्वेश्चन में दे ही रखा है 1/15 और 2/15। हमको क्या निकालना है इसमें, न्यू निकालना है सीधा सीधा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, केस 3, ए का सेक्रीफाइस सीधा सीधा कितना है, 1/15। बी का सेक्रीफाइस कितना है, 2/15। अगर मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। रेशियो क्या है, 1:2। अगर क्वेश्चन में रेशियो दे रखी होती 1:2, तो फिर हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता। फिर हम कैसे निकालते, 1/5 उसका शेयर है, उसका 1/3 उसने ए से लिया होगा, बी से कितना लिया होगा, 1/5 का 2/3। अगर रेशियो दे रखी होगी तो ऐसे करते हैं। अब शेयर दे रखा था सीधा सीधा, तो ये दे ही रखा है। न्यू निकालना है हमको, न्यू कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड था इतना, माइनस कर दिया सेक्रीफाइस। ठीक है, ये कर दिया। इनकी न्यू रेशियो आ जाएगी 67:29:24। देखना ये गलत तो नहीं है। हो गया, क्या यही आ रहा है, इसमें गलत था कहीं पे, पता नहीं ये वाला था, पिछले वाला था, कहीं ना कहीं गलत था, या पता नहीं ठीक कर दिया था मैंने बाद में। यही आ रहा है क्या इसका, हो सकता है, था गलत, याद है मेरे को गलत था इसमें, ठीक कर दिया होगा या तो। ये आंसर आ गया इसका, ये वाला केस समझ आ गया, थर्ड केस। ठीक है, अच्छा इसमें अकाउंट्स का तो कुछ भी नहीं आ रहा ना अभी, तो अकाउंट्स तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे, अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, और सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये सारी कैलकुलेशन तुम्हारे शायद 8th में होती थी, पता नहीं 7th में होती थी वहां पे। हम्म, हाँ होता है, वो आ गया है। अब देखो फोर्थ केस। अच्छा, अब तुमको यहाँ पे पता लगा कि कभी कभी हमको मल्टीप्लाई करके निकालना होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर, कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है पहले से। ठीक है, तो वो पहचानना है हमको। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने बता दिया, वो कैसे पता चलता है, उसको टोटल करके देखेंगे तो क्या आता है, हमारा आंसर 1 आता है, वो रेशो होती है। तो उसमें हमको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर टोटल करके 1 नहीं आ रहा, टोटल करके उल्टा क्या आ रहा है, इसका शेयर आ रहा है,
ये मैंने पहले ही करके दिखाया था ना, इनको जब हमने टोटल किया तो क्या आ रहा था, इसका शेयर आ रहा था 1/5, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर है। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, सी टुक 75% ऑफ हीज शेयर फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी ने अपने शेयर का 75% तो ए से लिया है, और बी से कितना लिया होगा, 25% बी से लिया होगा। तो क्या उनका सेक्रीफाइस दे रखा है या निकालना पड़ेगा हमको, निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना, वो कैसे निकलेगा, ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, बताओ। 3/4 और 1/4, ये उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। इसको टोटल करना, 4/4 1, ये तो रेशो है, ये थोड़ी सेक्रीफाइसिंग शेयर है। ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, 7/, हाँ, ए को जो 1/5 मिल रहा है उसका 75% उसने ए से लिया है, यही तो लिखा हुआ है, सी टुक 75% ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि सी ने ए से कितना लिया, अपने शेयर का 75%, तो वो कैसे निकाला हमने, उसके शेयर का 75%। मतलब सिंपल ये वाली बात है ना कि सी को अगर फिर से 500 रुपए मिल रहे हैं और वो सी से 75% ले रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, 500 का 75% करना पड़ेगा हमको। ऐसे सी को अगर 1/5 मिल रहा है, उसका 75% ए से लिया है, तो ए से कितना लिया होगा, 1/5 इंटू 75% हो गया 3/4, तो ये हो गया 3/20, इतना उसने ए से लिया होगा, ये ए का सेक्रीफाइस है। बी का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, 1/5 का 1/4 मतलब 25%, तो ये कितना हो गया 1/20, ये उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया इतना इतना। ठीक है, ये उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। अब न्यू निकाल लेंगे फिर हम, समझ आया। केस 4, ए का सेक्रीफाइस कितना था, 1/5 का 75%, जो क्या है 3/20। बी का सेक्रीफाइस कितना है, 1/5 का 25%, जो क्या है 1/20। और इसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी उनकी 3:1। ठीक है। उसके बाद न्यू रेशो अगर हमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड था 5/8 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/20, तो ये आ गया न्यू शेयर। ठीक है। अच्छा, इन सारे केसेस में एक और चीज कॉमन क्या है, एक तो ये सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम, पहले सेक्रीफाइस लिख रहे हैं फिर न्यू निकाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज कॉमन है, इन सब केसेस में हमको न्यू पार्टनर का शेयर पहले से दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है ना, 1/5 है। उसके बाद हम बाकी चीजें देख रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन बता क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन ये बता रहा है जो सी को 1/5 मिला है वो ए और बी ने कितना कितना दिया, कैसे दिया, वो बता रहा है क्वेश्चन सारे केसेस में। पहले वाले में बोल रहा था इक्वली दिया है, दूसरे वाले में बोला था 3:2 में दिया है, तीसरे वाले में तो सीधा सीधा यही बता दिया था, ए से कितना लिया बी से कितना लिया उसने, 1/15 1/2/15। उसके बाद फोर्थ केस में क्या था, उसने फिर से हमको रेशो बताई है फोर्थ केस में, ये भी क्या है, रेशो है। रेशो कैसे है, 75/100 ए से लिया, 25/100 उसने बी से लिया होगा, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये भी क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी है, तो शेयर हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट केस है इसका फिफ्थ केस। फिफ्थ केस अच्छा तुम पढ़ के बताओ, तुम सोल्व करो इसको फिफ्थ केस को। अभी समझाता हूँ, पहले फिफ्थ करो। गिफ्टेड मतलब वर्ड वैसे यूज किया हुआ है, टेकन भी यूज कर सकते हैं वहां पे हम, टेकन नहीं यूज कर सकते, गिवन का यूज कर सकते हैं। पहले इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो, फिर न्यू शेयर निकालो।
सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रही है? 5:3। 5:3 तो नहीं आनी चाहिए। हम्म? 1/10 आएगा पर अभी पूरा नहीं हुआ वो, उसके आगे भी करना पड़ेगा। आगे भी लिखा हुआ है ना, रिमेनिंग वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, उसने हाफ ए से ले लिया। हाँ हाँ हाँ। 1/10 का हाफ। 3/5 किसका? नहीं, इसमें आंसर न्यू रेशियो निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। 3/25 और 3/20 और 1/20। हाँ, ये आएगा 3/20 और 1/20, यही आएगा। न्यू रेशियो देख, न्यू रेशियो पता नहीं, देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें क्या, अगर अगर मैं इसकी जगह तुमको ये बोलूँ ना कि ये सी को 100 रुपए देने हैं और ये लाइन पढ़ के बताओ ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है। सी को 100 रुपए देने हैं और ये लाइन पढ़ के हमको ये बताना है कि ए कितना देगा और बी कितना देगा। ए 75 रुपए देगा और बी 25 रुपए, तो साफ साफ पता लग रहा है ना कि हाफ किसने दिए पहले, ए ने, मतलब ए ने कितने पैसे दे दिए उसको, 50 रुपए। जो बचे हाफ वो किसने दिए, वो ए और बी ने हाफ हाफ दिए, तो 50 जो बचे उसमें से 25 इसने दिए, 25 इसने दिए। ए ने टोटल कितने दिए 75, बी ने टोटल कितने दिए 25, यही है ना। तो तुम इसको तो बांट पा रहे हो 100 रुपए को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, 1/5 को भी तो वैसे ही बांटना है हमने। 1/5 का हाफ किसने दिया, ए ने, तो इसका मतलब ए ने कितना दिया होगा, 1/5 का हाफ, कितना बचा 1/10। और ये बोल रहा है जो बच गया तुम्हारे पास आधा, बच कितना गया 1/10, अगर उसने दे दिया तो 1/10 ही बच गया। वो किसने दिया, वो ए और बी ने इक्वली दिया, तो ए ने दिया होगा 1/20 और बी ने भी दिया होगा 1/20। तो ए ने टोटल कितना दिया, 1/10 प्लस 1/20, यहाँ से ये, वो कौन सा, ये बचा हुआ था 1/10, अगर इसने ए ने दे दिया तो बचा कितना 1/10। 1/10 ए और बी ने इक्वली दिया, तो इक्वली मतलब 1/20 इसने दिया होगा, 1/20 इसने दिया होगा, ए और बी ने। तो ए ने टोटल कितना दिया 1/10 प्लस 1/20, 3/20। बी ने टोटल कितना दिया 1/20। ये उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या उनकी 3:1, ये उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। और न्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अच्छा देखो, ऐसा ही कुछ था, सी का शेयर कितना था 1/5, उसने 50% किससे लिया, ए से, और बचा कितना 50%, वो किससे लिया 25% ए से, 25% बी से। तो ए से टोटल कितना लिया होगा उसने 75%, बी से टोटल कितना लिया 25%। तो ये तो थर्ड केस ही बन गया ना, फोर्थ केस, सॉरी फोर्थ ही बन गया। ये तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ था कि उसने 75% तो ए से लिया है, 25% बी से लिया है। तो पहले हमने निकाल लिया इतना, इस रेशो में लिया है, कितना कितना लिया होगा उसने। तो ये 1/5 का 75% ए से लिया, 1/5 का 25% बी से लिया। तुम वैसे भी कर सकते हो जैसे तुमने किया 1/10 निकाल के, 1/10 1/10 करके, वो वैसे भी कर सकते हैं। ये आगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशो आएगी 22:14:4, यही आ रही थी। 21 आ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे ना। हाँ मैं बोल रहा था ना गलत है कुछ, यहाँ पे आएगा 6। 40 हो गया, 25 हो गया, -6, तो ये हो गया
तो 19 हो गया, ये 21 कैसे हो गया? ये हो गया 20, ये भी एलसीएम 20 नहीं होगा, ये भी एलसीएम कितना होगा? 40, 5 15 माइनस 2, तो ये हो गया 13, 19:13, ये हो गया 19/40, ये हो गया 13/40, और ये हो गया 1/5, इसको रेशो में निकाल लेंगे, तो ये हो गया 40, 19:13, और ये हो गया 8, 8, 13, 19, ये इनका आंसर आ गया। बी का न्यू शेयर, हाँ 13/40, ये इनकी न्यू रेशो आ गई। कल ये समझ आ गया सेकंड वाला कैसे किया हमने? सेकंड वाले में सारे केसेस कैसे सॉल्व हुए? एक ही तरीके से सॉल्व हुए सारे। पहले हमने सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला, फिर हमने न्यू शेयर निकाला। इस केस में हमको सैक्रिफाइसिंग शेयर पहले से दिया हुआ था, ठीक है। बाकी सब में हमने सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला है अपने अपने उससे। तो ये हो गया एग्जाम्पल 2। अब इसका एक रह गया हमारा, वो कल कर लेंगे। अब इसके कल भी मैंने बोला था, क्वेश्चन याद नहीं रहा, आज दूंगा। आज कितने क्वेश्चन है टोटल? टोटल है इसके 17 क्वेश्चंस हैं। 17 में से लगभग 10 तो मिल ही जाएंगे, 10-11 तो।